हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज मैथ का 17वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। हम लोग पिछले 16 लेक्चर देख चुके हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए केसी सिन्हा से, जो क्वेश्चन आप लोगों को परेशान किया होगा, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 4 का एक बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशान किया होगा। हम इसका सॉल्यूशन इस लेक्चर में देते हैं। 4 का 1 में क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है सिद्ध करने के लिए कि आप सिद्ध करके बताइए कि जो 6 का पावर 1/3 है, 6 का पावर 1/3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। ये आप लोगों को सिद्ध करने के लिए दिया गया है। 6 का पावर 1/3, इसको क्या सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ये सिद्ध करना है आप लोगों को। आप लोग कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पिछला लेक्चर जो लोग नहीं देखे हैं सबसे पहले पीछे वाला लेक्चर जाकर के देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि आप पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताए हैं इसको सिद्ध करने के लिए। देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको परिमेय संख्या मानते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, लिखेंगे माना कि 6 का पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या इसको हम लोग मान रहे हैं तो 6 का पावर 1/3 को क्या लिखेंगे? P/Q, जहां P/Q क्या है? पूर्णांक है। जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं अपने मानक रूप में है। किस रूप में है? मानक रूप में है। मानक रूप मतलब क्या हुआ कि जो HCF आएगा P और Q का, वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ P/Q जो हो गया वो किस रूप में हो गया? मानक रूप में है। अब क्या करते हैं, वहां पे याद कीजिए मैंने √2 को जब लिखा था, √2 बराबर P/Q, तो यहां हम दोनों तरफ वर्ग किए थे। क्या किए थे? वर्ग। लेकिन हम यहाँ पे वर्ग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे घन करेंगे, यानी क्यूब करेंगे। ऐसा क्यों? समझा जाए इस बात को। यहाँ √2 कहने का मतलब हुआ कि 2 का पावर 1/2। तो जब 2 का पावर 1/2 था, इसको P/Q के बराबर किए हुए थे, तो इसको हम लोग वर्ग किए थे, स्क्वायर किए थे। वो किस लिए? यहां देखें, जितना यहां रहेगा इसके पावर का जो हर होगा, हर जितना रहेगा उतना ही यहाँ पे आपको पावर भी चढ़ा देना है। यहाँ पे देखें कितना है, ये 2 है तो आपको 2 यानी कि पूरे का वर्ग कर देना है। अगर यहाँ पे 3 होता, ऐसा होता, तो हम लोग इसका घन करते। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ क्या है? 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका घन करेंगे, वर्ग नहीं करेंगे, घन करेंगे। अगर 5 होता यहाँ पे, तो हम लोग इसका पावर 5 करते। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर 6 का पावर 1/3 है, इसका घन करेंगे, और इधर P/Q है, इसका भी क्या करेंगे? घन करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6 का पावर पर पावर, अगर किसी संख्या पर पावर पहले से और फिर ऊपर से पावर दे दिया जाए तो ये पावर जो है ये गुना हो जाता है। यानी अगर 2 यहाँ है फिर ऊपर पावर, तो दोनों गुना हो जाएगा। 2 गुना 5 हो जाता है, यानी 10 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? 6 का पावर 1/3 है और इसके ऊपर पावर कितना है? 3 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 6 का पावर 1/3 गुना 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? सिर्फ 6 का पावर 1 यानी 6 आ गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे 6 बराबर PQ/Q का Q हो जाएगा। अब आप लोग देखें यहां कि इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1,
तो PQ को 1 से गुना करेंगे तो PQ हो जाएगा, और 6 को QQ से गुना करेंगे तो 6QQ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या बात है, पिछले लेक्चर में हम काफी समझा चुके हैं। उसमें हम बताए थे कि स्क्वायर यहाँ पे रहता है और यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ कोई संख्या था तो हम बताए थे कि स्क्वायर अगर किसी से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या भी उससे विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ Q है तो ये तो और एकदम निश्चिंत है कि ये भी विभाजित हो जाएगा। अगर PQ जो है यहाँ 6 से विभाजित हो जा रहा है तो इसका मतलब P भी जो है कितना से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। लिखेंगे कि यहाँ PQ 6 से विभाज्य है, इसलिए P भी 6 से विभाजित होगा। अगर P भी 6 से विभाजित होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P में भी गुणनखंड के रूप में कौन आएगा, 6 आएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि इसलिए P बराबर क्या लिखेंगे, 6m। m क्या है, पूर्णांक है, जहां m पूर्णांक है। ये P बराबर 6m मान लिया गया, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं माना कि। अब P बराबर 6m हो गया तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ आप वर्ग कर दें, घन कर दें। यहाँ पे देखो घन किया हुआ था तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, घन ही करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे क्या हो जाएगा, PQ बराबर 6m का होल क्यूब। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 6 को हम लोग कई बार गुना करेंगे, 2 बार, 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 6 36 गुना 6 हो जाएगा, 6 6 36, 18 3 21, 216 आ गया MQ। अब यहाँ देखें आप PQ बराबर क्या लिखा हुआ, 6QQ। इसको आप लोग पहला समीकरण मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से एकदम सेम टू सेम पीछे वाले लेक्चर में मैंने जैसा बताया था रूट 2 को सिद्ध करने के लिए, उसी तरह से इसमें भी समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ के जगह पे 6QQ बराबर 216 MQ हो गया। अब QQ बराबर क्या हो जाएगा, 216 MQ और बटा कितना हो जाएगा, 6। इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा, 36। इसलिए QQ बराबर हो जाएगा 36 MQ। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि QQ जो है वो 36 इसके गुणनखंड में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 36 अगर आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या QQ बराबर QQ बराबर क्या हो जाएगा, 36 MQ। 36 MQ को ऐसा लिख दें, 6 गुना 6 MQ, तो ये भी 6 6 36 MQ ही हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ PQ जो है वो 6 से विभाजित था और यहाँ QQ जो है वो 6 से विभाजित है। यहाँ PQ अगर 6 से विभाजित था तो हम लोगों ने ये समझा कि P भी कितना से विभाजित हो जाएगा, 6 से। यहाँ अगर QQ भी 6 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q भी कितना से विभाजित हो जाएगा, 6 से। लिखेंगे कि यहाँ QQ 6 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 6 से विभाजित होगा। अब Q भी 6 से विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि P के भी अभाज्य गुणनखंड में 6 आएगा और Q के भी अभाज्य गुणनखंड में 6 आएगा।
तो जब दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 6 आ जाएगा तो HCF कितना हो जाएगा, P और Q का 6 हो जाएगा, जबकि HCF आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम लोग मान रखे हैं कि 6 का पावर 1/3 जो है वो परिमेय संख्या, ये हम लोग का मानना गलत है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि यहाँ P तथा Q दोनों 6 से विभाज्य है, इसलिए P तथा Q का HCF, P तथा Q का HCF कितना होगा, 6 होगा, जबकि परिमेय संख्या होने के लिए P तथा Q का HCF बराबर 1 होना चाहिए था। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 का पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 का पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या है। आप प्रूफ लिख दें, नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप लोगों को जो अगला क्वेश्चन परेशान किया होगा वो क्या होगा, 4 का 2, 4 का 2। हालांकि जो तेज विद्यार्थी होंगे वो बना लिए होंगे, जो वीडियो को बढ़िया से देख रहे होंगे वो लोग बना लिए होंगे इसको। 4 के 2 में 3√3 को सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। 3√3 को सिद्ध करना बहुत आसान है, एकदम उसी तरह से है। लिखेंगे माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। फिर वही बात, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है एवं अपने मानक रूप में है। P/Q जो है वो अपने मानक रूप में है, तो क्या लिख सकते हैं, या 3√3/1 बराबर P/Q हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 3√3Q हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है, P² बराबर, अब यहां ध्यान से स्क्वायर करना है, बस यहीं पे एक प्रॉब्लम था, इसका स्क्वायर करना है।
इसका स्क्वायर करना हम पीछे बता चुके हैं कि m गुना n का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, m का भी स्क्वायर गुना n का भी स्क्वायर। तो यहाँ 3√3 है और q है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं 3 को गुना में है, ऐसे लिखा हुआ है 3 गुना √3 गुना q और इसका स्क्वायर है, तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर, √3 का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। तो देखिए कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 और गुना q स्क्वायर कितना आ गया, 27 q स्क्वायर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 27 q स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पी स्क्वायर कितना से विभाज्य है, 27 से, तो पी भी कितना से विभाज्य होगा, 27 से। लिखेंगे कि यहाँ पी स्क्वायर 27 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 27 से विभाजित होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि p बराबर कितना लिख देंगे, 27 m, ये मान लेते हैं, जहां m क्या है, पूर्णांक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 27 m का होल स्क्वायर, तो 27 m का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 27 m का होल स्क्वायर, यानी 27 को 27 से गुना करेंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12, 6 1 7, 729 m स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में, देखें तो पी स्क्वायर बराबर क्या है, 27 q स्क्वायर। तो समीकरण फर्स्ट से पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर की जगह पे क्या है, 27 q स्क्वायर, तो 27 q स्क्वायर बराबर 729 m स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 729 m स्क्वायर और बटा 27, इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, यानी q स्क्वायर बराबर आ गया 27 m स्क्वायर। अब हम लोग फिर से उसी तरह q स्क्वायर अगर 27 से विभाजित है तो इसका मतलब q भी कितना से विभाज्य होगा, 27 से। लिखेंगे कि यहाँ q स्क्वायर 27 से विभाज्य है, इसलिए q भी 27 से विभाजित होगा। अब जब p और q, यहाँ भी p जो है 27 से विभाजित हो गया और वहां q भी जो है वो 27 से विभाजित हो गया, तो हम लोगों ने क्या देखा कि p और q में जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। मानक रूप में जब रहता है p और q तो कितना आएगा, 1 आएगा। लिखेंगे कि चूंकि यहाँ P तथा Q दोनों 27 से विभाज्य है, इसलिए P तथा Q का HCF 27 होगा, जबकि 3√3 को परिमेय संख्या होने के लिए
परिमेय संख्या होने के लिए P तथा Q का HCF 1 होना चाहिए था। अतः हमारा मानना गलत है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है या तो फिर परिमेय संख्या नहीं है, ये भी कह सकते हैं। नोट कर लिया जाए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें पहला है 6 + √2। 6 + √2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है? तो उसी तरह से मान करके चलेंगे, लिखेंगे। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट हो गया। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। और अपने किस रूप में है? मानक रूप में भी है। 6 + √2 बराबर हो गया P/Q, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा हम दूसरे तरीका से कर रहे हैं। ये पीछे वाला जो पैटर्न चल रहा था उससे थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √2 बराबर P/Q - 6। अब इसको आप लोग भिन्न का घटाव कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। हम 6 को इधर से इधर ले गए तो जो उधर ले जाते हैं साइन बदल जाता है। Q और 1 का एलसीएम कितना आएगा? Q आएगा। अब यहाँ हो गया P और माइनस क्या हो गया? 6Q। यहाँ हो गया 6Q। अब आप लोग देखें दोनों तरफ, हम लोग पीछे जो है ये देख चुके हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और इधर में आप देखें P क्या है? पूर्णांक संख्या है। Q क्या है? पूर्णांक है। 6 क्या है? पूर्णांक है। ऊपर में पूर्णांक पूर्णांक, तो पूर्णांक में से पूर्णांक हटाएंगे, पूर्णांक ही बचेगा। नीचे में क्या है? पूर्णांक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में भी पूर्णांक और नीचे में भी पूर्णांक। तो जब ऊपर में भी पूर्णांक, ये भी हमारा जो है इतना, ये पूर्णांक का रहा है, और ये भी जो है हमारा Q, ये भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये दोनों पूर्णांक है, अंश भी और हर भी। तो इधर वाला क्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन इधर आप देखें, इधर में आप देखें तो √2 को लिख सकते हैं हम लोग √2/1। तो अंश क्या है? ये पूर्णांक है? नहीं। हर हमारा पूर्णांक है लेकिन अंश पूर्णांक नहीं है। तो ये दोनों तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा इधर √2 है ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, जबकि ये जो है ये क्या है? पूर्णांक है। तो जब कभी भी बराबर होता है दोनों तरफ, जब कभी भी बराबर होता है तो दोनों साइड बराबर होता है।
जैसे यहाँ पे अगर इधर में आ रहा परिमेय संख्या तो इधर में भी हमारा क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या ही होना चाहिए था। जबकि हम लोग पिछले जितना भी प्रूफ किए हैं उसमें हम लोगों को पता चला है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से कि यहाँ P-6Q/Q पूर्णांक संख्या है, जबकि √2 पूर्णांक नहीं है। अतः √2 बराबर P-6Q/Q नहीं होगा। या लिखेंगे इसलिए √2 बराबर P-6Q/Q बराबर क्या होगा, नहीं होगा। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूफ हो गया, नोट कर लें आप लोग इसको। स्क्रीनशॉट ले लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है वो सारा इसी तरह का क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों को लग रहा है कि ये परेशान कर सकता है, √3 - √2 दिया हुआ है, इसको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, तो आप सेम स्टाइल में चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आप लोगों से उम्मीद करते हैं अब आप लोग सारा प्रश्न इसका बना लेंगे। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही संबंधित बात पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उसमें हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। यानी कि साफ साफ कहें तो हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप का होता है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।